देखो कितनी देर और लगेगी, बड़ा गर्मी लग रही है, देखो कितनी देर और लगेगी। एक तो मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रहा हूँ फोन करके, अब तुम आए हो इतनी देर में। आज पूरा दिन हो गया बिजली नहीं आई है, ऊपर से तुम इस जनरेटर को रिपेयर करने में इतना वक्त लगा रहे हो। बताओ तो क्या कमी है इसमें, क्या दिक्कत है? मोदी जी एक बात बताओ, आपको बताने से कोई हल हो जाएगा? अगर आपको मैं बता दूंगा आप ठीक कर लो कैसे? अगर आप ठीक कर लेते इस जनरेटर को तो मुझे क्यों बुलाते? अरे राहुल तुम तो भड़क रहे हो, मैं तो तुमसे पूछ ही रहा हूँ कितना वक्त और लगेगा इस जनरेटर को रिपेयर होने में। राहुल बिजली ना आने की वजह से बड़ा दिक्कत हो रही है, जनरेटर चलेगा तभी घर में बिजली आएगी। लेकिन मोदी जी वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ हुआ क्या था इस जनरेटर में, पूरी बात शुरू से बताओ मुझे। राहुल जैसी घर की बिजली गई मैं तुरंत इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए दौड़ा, और जनरेटर को जैसे मैंने स्टार्ट किया ये फुस से बंद हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत हो गई? ये तो तुम्हारा काम है दिक्कत देखना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे नानू जी आ गए, नानू जी कैसे चले आए? मोदी जी घर की बिजली सुबह से गई हुई है, कोई पंखे उंखे भी नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मोदी जी के घर चलते हैं, उनके घर जनरेटर चलता होगा और जनरेटर की लाइट से पंखे उंखे चलते होंगे, भाई हवा में बैठूंगा। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ तुम तो राहुल से जनरेटर को ठीक करा रहे हो, बताओ क्या दिक्कत हो गई? नानू जी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, एक घंटे से यहाँ खड़ा पड़ा हूँ, जनरेटर अचानक से बंद हो गया, मैंने राहुल को रिपेयर करने के लिए बुलाया है, अब इसी से पूछो क्या दिक्कत हो गई? मोदी जी एक बात बताओ, एक तो आप यहाँ पे खड़े क्यों पड़े हो? जाओ जाके घर में बैठो, तुम यहाँ पे खड़े हो तो वैसे मैं सही तरीके से रिपेयर नहीं कर पाता जनरेटर की। लेकिन राहुल भैया कम से कम तुम्हें ये बताना तो पड़ेगा जनरेटर में क्या दिक्कत है, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे मोदी जी यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हुआ, उनका जनरेटर है वो तो खड़े हो सकते हैं। देखो मोदी जी आप समझ में आया क्या दिक्कत है इसमें? बताओ राहुल क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? इस जनरेटर के एक एक पार्ट को खोल के अलग करना पड़ेगा, फिर ठीक करूंगा। अरे एक एक पार्ट को खोलना पड़ेगा तो खोलो ना, मना कौन कर रहा है? कम से कम ठीक तो करो इस जनरेटर को। लेकिन इस जनरेटर को रिपेयर करने की फीस भी ज्यादा लूंगा, समझ लेना। कितनी लोगे, 1 लाख रुपया ले लोगे क्या? 1 लाख नहीं लूंगा तो कम भी नहीं लूंगा, मेरा मतलब रिपेयर करने के पूरे 10,000 रुपए लूंगा, इसमें बड़ी दिक्कत है जनरेटर में। ऐसा है राहुल, इस जनरेटर को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, मैं किसी और मिस्त्री से ठीक करा लूंगा। मोदी जी इसका मतलब पंखों के नीचे नहीं बैठने मिलेगा, चलो कोई। सोनिया जी मोदी जी आज तो आपकी दुकान पे कुछ सामान उधार मिल जाएगा। कल जब मैं आपकी दुकान पे थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए आया था उधार, तो आपने ये कहा था कि आज नगद कल उधार, तो इसीलिए मैं कल सामान लेके नहीं गया, आज आया हूँ, आज तो उधार मिल जाएगा। देखो अखिलेश मैं अपनी बात से पलटा नहीं हूँ, और मैंने ये देखो अपनी दुकान पे भी लिख दिया है आज नगद कल उधार, मतलब सामान आज नगद है कल उधार है। कल को तुम जितना चाहे मेरी दुकान से उधार ले लेना। तुम तो जानते ही हो बड़ा मुश्किल से मैंने इस दुकान को बहन सोनिया जी के साथ पार्टनरशिप में खोला है। कुछ पैसे बहन सोनिया जी ने लगाए, कुछ पैसे मैंने खर्च करके ये लकड़ी का खोखा बना के रोड पे दुकान खोल ली है। अब मैं आज तो उधार दे नहीं सकता, कल उधार मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती, कल मैं आया था आपके पास तो भी आपने यही कहा था आज नगद कल उधार, अब कल हो तो गया यानी कि आज हो गया, आज तो उधार दो। ये बात तो वही की वही पर रही, अब मुझे उधार कब मिलेगा? अखिलेश हमने अपनी दुकान पे साफ साफ लिख दिया है आज नगद कल उधार, फिर भी आपसे पूछ रहे हो कि उधार कब मिलेगा? ये देखो लिखा हुआ है आज नगद कल उधार, आज नगद सामान खरीद लो हमसे, कल को उधार ले लेना। एक तो ये रोड पे हमने दुकान खोल रखी है, नया रोड बनने वाला है और ये दुकान हटाने की बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। योगी जी क्या बात है? बात क्या होगी, जो बात है वही बात है। मोदी जी सोनिया जी मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि आप दोनों लोग रोड पर दुकान मत खोलो मत खोलो, आपने रोड पे दुकान खोल ली। अब इस रोड का नया निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए तुम्हें अपने इस दुकान को हटाना पड़ेगा, खोखे को हटाना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन योगी इंस्पेक्टर जी हम और बहन सोनिया जी इस खोखे को उठा के कहाँ ले जाएंगे? अरे अगर इस रोड का निर्माण होगा तो हमारी दुकान को छोड़ के सारी जगह पे रोड का निर्माण कर दें। मोदी जी बातों का काम बातों से चलता है, जज्बातों से नहीं चलता है। दुकान तो आपको हटाना पड़ेगी यहाँ से। मैं तो कहता हूँ योगी सर जी इनकी दुकान रोड से कल हटने को हो तो आज हट जाए, क्योंकि ये अपनी दुकान से कोई चीज उधार देते ही नहीं है। अखिलेश तुम भी बेफालतू की बात करते हो, उधार देते क्यों नहीं है? साफ साफ तो इन्होंने लिख रखा है कि सामान को आज नगद खरीदो कल उधार, कल को ले लेना। लो अखिलेश तुम अपने सिर पे कितनी ईंटें ला रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर, 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो। और लालू जी आपके सर पे कितनी ईंटें? 1 2 3 4 5 6। लालू जी आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाती हो, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ, 1 रुपया ईंट के हिसाब से। मोदी जी इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है उसे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूँ तो आपने मुझे 8 रुपए नगद दे दिए, लालू जी 6 ईंटें ला रहे हैं, उन्हें 6 रुपए दे दोगे आप?
मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ। 6 ईंटें लाता हूँ और 6 रुपए मोदी जी से नगद ले लेता हूँ। फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ, फिर 6 रुपए नगद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं, जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे, मुझे दे देंगे। और योगी जी तुम कैसे चले आए, तुम अपना काम बताओ। राहुल काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ। मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ। कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपनी ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर है कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टे पर। मोदी जी ये पैसों की पेटी लेके बिल्कुल सामने बैठे हो, किसी दिन कोई मजदूर लेकर ना भाग जाए। योगी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टे पर एक एक मजदूर ईमानदार है। सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भागने की क्या जरूरत है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।